प्रिंसिपल साहब, असातिज़ा किराम, दीगर वालिदैन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व आदाब। सबसे पहले आज जिस मौजू पे बात करनी है वो एडोलेसेंस यानी नौजवान। जब बच्चा नौजवान होने पे आता है या हो रहा होता है उसको हम एडोलेसेंट और हिंदी में शायद किशोर अवस्था कहते हैं। तो वो उम्र एक ऐसी उम्र होती है जिसमें बच्चे को ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं उस पीरियड में कि अगर उस दौर में या उस पीरियड में बच्चे को ख्याल नहीं रखा गया तो बच्चा बिगड़ जाता है। ये हमसे जो बहुत बड़े बड़े दानिश्वर हजरात हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं, आज से 10 या 15 साल पहले तक ऐसा नहीं होता था। फिर ऐसा हुआ कि बहुत सारे बच्चे इस उम्र में भटकने लगे, कुछ लोग मरने लगे। तो उस चीज पे उन्होंने काम किया और वो इस नतीजे पे पहुंचे कि कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इसके बगैर अधूरा है। और ये काम शुरू हुआ पेरेंट्स टीचर मीटिंग। इसमें सिर्फ वालिदैन या सिर्फ पेरेंट्स या असातिज़ा किराम जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि हमारा समाज भी इसका एक हिस्सा था, बच्चा भी एक हिस्सा था। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक टीम बनाई और उस पर काम किया कि बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार भी होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड होता है हमारी लाइफ का जिसमें हमारी बॉडी जो है वो ग्रो होती है, इंसान बड़ा दिखता है, इंसान का शरीर जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। इसलिए उसे ज्यादा खाने की भी जरूरत पड़ती है, जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। उसे दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने बैलेंस डाइट और छोटे बच्चों को मिड डे मील का प्रोग्राम भी शुरू करवाया। उससे क्या होता है कि जो बच्चे गरीब होते हैं वो अपना जितना भी उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू उनको चाहिए, जितनी न्यूट्रिशन उनको चाहिए वो पूरी नहीं कर पाते हैं। दिन भर स्कूल होते हैं या स्कूल नहीं जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। उनका जहन जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, उनकी बॉडी पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है, इसलिए वो कमजोर हो जाते हैं। उन बच्चों का जिनका जहीन जो जितने जहीन होने चाहिए थे उतने जहीन होना तेज नहीं होता है, तो उनको रास्ते से भटकाना आसान हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें, ड्रग्स को लेके चलो, आतंकवाद को लेके चलो, या दूसरी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने दूर करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए और यहां से वो काम शुरू किया। इस वजह से हम बच्चों को कुपोषण का शिकार होने से पहले ही उनको क्या करते हैं, न्यूट्रिशन उनके लिए बढ़ा देते हैं। न्यूट्रिशन जितनी चाहिए उनको, जितना खाना, अगर आसान भाषा में हम कहें तो जितना खाना उनको चाहिए उतना खाना हम उनको प्रोवाइड करें। हर घर रोटी खाता है, लेकिन उस रोटी में उतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है जिससे उस बच्चे का शरीर जो है वो प्रॉपर तरीके से अपने बच्चे के लिए ये सोचता है कि मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो सीखेगा जब उसको प्रॉब्लम्स आएंगी वो फेस करेगा, तो वो उस चीज का एक्सपीरियंस उसको होगा, वो तब जाके उस गलती। लेकिन एक साथ में एक चीज है कि अगर बच्चे को गलती हुई तो उसको डांटना नहीं है, उसको सिर्फ उस गलती का एहसास दिलाना है
कि ये गलती आपने की, इसका ये भुगतान हुआ। अगर आप ये गलती नहीं करते, अगर आप दूसरी बार उस स्टेज पे खड़े हो जाते हैं जहां पे आपने ये पहली गलती की थी, तो दूसरी बार जब आप खड़े हो जाते हैं तो वहां आपने क्या सोचना है, क्या डिसीजन लेना है। हमने उस बच्चे को उस काबिल बनाना है कि वो डिसीजन ले सके। अगर हम इस चीज को सही साबित नहीं कर सकते, अगर हम अपने बच्चों को उस स्टेज पे खड़ा नहीं करते, तो वो बच्चा कब सीखेगा? कभी नहीं सीखेगा। इंसान तब सीखता है जब उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, मुश्किलातें आती हैं, तब जाके वो मुश्किलातों का सामना करके उस मुश्किलात को दूर करता है, उस मुश्किलात को हल करता है। जब जब हमें इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, हमें अपने बच्चों से ये सब चीजें शेयर करनी चाहिए, ताकि वो बच्चा इस प्रॉब्लम्स को समझे कि इससे कौन सी प्रॉब्लम्स और समाज में फैल सकती है, इससे समाज में कौन सी बुराइयां फैल सकती है। ये सभी चीजें हम तक है कि हम कैसे इसको रोकें। बच्चा आपसे हर चीज शेयर करना चाहिए। ऐसे जालिम माँ बाप मत बोलो कि तुम्हारा बच्चा तुमसे डर के भाग जाए, तुमसे डर के तुम्हारे साथ बात करना बंद कर दे, तुमसे डर के तुम्हारे साथ शेयरिंग को रोक दे, बल्कि उसके दोस्त बनो। अगर वो सोशल मीडिया पे वक्त बिताता है तो उसको इजाजत दो कि वो यूज करे, लेकिन नजरें बनाए रखो कहीं वो गलत सोसाइटी में वहां से तो नहीं जा रहा है। यूज करने की इजाजत दे दो, क्योंकि अगर आप रोकोगे तो वो फिर भी वो चीज यूज करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि हमारा बच्चा कहां जा रहा है। अगर आप उसको इजाजत देते हैं लेकिन साथ में नजरें बनाए रखते हैं कि ये किन लोगों से बात करता है सोशल मीडिया पे, किन लोगों से मिलता है, अपने आसपास उसका जो फ्रेंड सर्कल है, उसका कैसा फ्रेंड सर्कल है, वो चीजें आपकी नोटिस में होंगी, तो आप अपने बच्चे को बुराइयों से रोक सकते हैं। अगर ये चीजें आपकी नोटिस में नहीं होंगी, हमारी नोटिस में नहीं होंगी, क्योंकि हमारे पास बच्चा सिर्फ 5 या 6 घंटे होता है, ज्यादातर टाइम तो आपके साथ होता है, तो ज्यादा जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। हमारी जिम्मेदारी है उसको पढ़ाने का और उसके अंदर वो जज्बा पैदा करना है कि कुछ करना है, और उसको सही रास्ता दिखाना कि किस रास्ते पे आप कितना आगे जा सकते हैं। लेकिन असल काम तो आपका है कि उस रास्ते पे उसको बनाए रखना। हमारे पास बच्चा छोटा आता है 9वीं क्लास में, वो कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं मास्टर बनूंगा, मैं आईएएस करूंगा, मैं केएस क्वालिफाई करूंगा, लेकिन 12वीं तक पहुंचते पहुंचते उसके हौसले पस्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इसके सिर्फ हम जिम्मेदार नहीं हैं, हमसे ज्यादा आप लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि बच्चा जब स्कूल में दाखिल होता है, हम उसको पढ़ाते हैं, उसके अंदर वो जज्बा डालते हैं कि आपने डॉक्टरी कैसे करनी है, आपने इंजीनियर बनना है तो कैसे बनना है, आपने आईएएस क्वालिफाई करना है तो कैसे करना है। लेकिन ज्यादातर चीजें आपके पास है, आपके पाले में है कि उसको अगर आपने बुराई से रोकना है, उसके पास अगर आपने बैठना है, अपने वक्त देना है, अगर उसको आप वक्त देंगे तो वह आपसे हर चीज शेयर करेगा, उसके अंदर वो जज्बा बना रहेगा, क्योंकि वो बढ़ती उम्र है, उसका कच्चा दिमाग है। उस दिमाग को एक बार पकने दो, फिर जिस छत्र छाया में आपने उसको पकाया होगा वैसे ही वो फल भी देगा। अगर बच्चा बुरी सोबत में पलता है, बुरे लोगों से मिलता है, तो कितना भी अच्छा होगा, जरूर उसके अंदर वो क्वालिटीज आ जाएंगी, वो बुराइयां आ जाएंगी। चोरों के साथ बैठेगा, चोरों के साथ उठेगा तो चोरी बनेगा ना। तो अपने घरों के अंदर भी खास ख्याल रखिए कि अपने बच्चों के साथ, मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा सिगरेट पीते हैं तो बच्चे से मंगवाते हैं,
शाम को जब शराब पीते हैं तो बच्चों से गिलास मंगवाते हैं। तो ये सही बात नहीं, क्योंकि ये टीन एज एक ऐसी एज होती है जिसमें बच्चे के अंदर ये इमोशंस आते हैं कि मैं भी देखूं कि इसमें क्या मजा है, और इस मजे के चक्कर में वो अपनी सारी जिंदगी खराब कर बैठता है। और इस दौर को हमने सही बनाना है, क्योंकि ये हमारा भविष्य है। हमने जैसे तैसे अपनी जिंदगी जो है यहां तक गुजार ली, वो हमसे कई नीचे है। अगर यहां से शहरों की तरफ आप नजर दौड़ाएंगे तो इसी एज के ज्यादातर बच्चे ड्रग्स के शिकार। तो पेरेंट्स का ये बनता है कि वो भी बच्चे हैं, वो भी माँ बाप हैं। क्या कोई माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा ड्रग्स करे? ऐसा चाहता है? कोई नहीं चाहता है। बल्कि हर बच्चा का बाप जो है वो ये चाहता है कि मेरा बच्चा आला से आला दर्जे का मुलाजिम हो, आले से आला दर्जे का जो सिपाही हो, आले से आला दर्जे का जो है पुलिस का ऑफिसर हो, आर्मी का ऑफिसर हो, IAS KS का ऑफिसर हो। लेकिन उसके लिए हम सब ने मिलकर काम करना है, और काम करना यही है कि उसको बुरी सोसाइटी से दूर रखना है, उसको डांटना नहीं है, अंडर प्रेशर नहीं करना है, दबाना नहीं है। जिस तरह से हम फसल उगाते हैं, पहले हम फसल को बोते हैं, फिर फसल तैयार होती है, बढ़ती है। अगर जब बढ़ने का सीजन होता है तब बारिश न पड़े तो जल जाएगी, फल नहीं देगी। और अगर किसी ने काट दिया या जानवरों ने उसको तबाह कर दिया तो फल अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये भी वही फसल है, अभी ये बढ़ने की स्टेज पे है, अभी इसकी रखवाली करो तो आगे ये जब बढ़ जाएगी तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने ये सब चीजें इसीलिए तैयार की, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया कि बच्चों को कैसे बुरे कामों से रोकना है। तो ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग वजूद में आई, और उसी मौजू पे आप और हम आज इस स्टेज पे आमने सामने हैं, इस पे बात कर रहे हैं कि किसका बच्चा कितना परफॉर्म कर रहा है। बच्चों को ये ग्रेडिंग सिस्टम पे फोर्स मत करो, तो फर्स्ट आया कि सेकंड आया, तो थर्ड आया कि फर्स्ट आया, इस पे ज्यादा जोर मत दो, बल्कि इस पे जोर दो कि उसको आता कितना है। हमें पता है कि क्या सिस्टम है, कैसे कहां तक आगे जाते हैं लोग। ये ग्रेडिंग सिस्टम को हटाओ, उसके ऊपर ये बर्डन बनता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, क्योंकि उसको पता है कि मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा भाई सिर्फ मुझे इतना पूछता है कि तू फर्स्ट आया कि सेकंड आया। ये फर्स्ट आना जरूरी है। वो कोई भी शॉर्टकट रास्ता अपना के फर्स्ट आके दिखाएगा, क्योंकि हमने देखा जो फर्स्ट आते हैं अक्सर वो दरबदर हो जाते हैं, अक्सर वो बुरे कामों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को ये रेस में मत खड़ा करो। बच्चों को अगर नॉलेज होगा 50% में भी वो बड़ी से बड़ी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। बच्चों को नॉलेज पे जो है फोकस करवाओ, बच्चों को दबाओ मत। तो इस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे उम्मीद है कि आप आगे इन चीजों पे काम करेंगे, और जहां पे हमारी कोई कमी रही होगी या हमें कोई कमी, हमारी तरफ से कोई कमी रही होगी या कमी रहती होगी, तो वहां आप हमें बोल सकते हैं कि आपकी यहाँ ये कमियां हैं, ये कमियां आप दूर करो, ताकि हम उन चीजों पे, उन कमियों पे काम करें और आपके बच्चों को, जो हमारा भविष्य, हमारे मुल्क का भविष्य है, उसको और आगे ले जाए। शुक्रिया।